खुद को लाहौर का डॉन कहने वाले अमीर सरफराज तांबा के घर में घुसकर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर हत्या कर दी है। यह अमीर सरफराज तांबा वही हत्यारा है जिसने पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस लिहाज से आज एक हत्यारे के गुनाहों का इंसाफ हो गया है। अप्रैल का ही महीना था, तारीख थी 26 अप्रैल 2013। भारत के सरबजीत सिंह जो पिछले 23 सालों से लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद थे, उन पर लोहे की छड़ और ईंटों से हमला होता है। खुद को लाहौर का असली डॉन कहने वाला अमीर सरफराज तांबा इस हमले की अगुवाई करता है। बुरी तरह घायल सरबजीत को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। पाकिस्तानी जेल के अंदर एक भारतीय कैदी जिसकी कहानी मीडिया में छाई हुई थी, उसकी हत्या हो जाती है। सरबजीत सिंह की कहानी सारा भारत जानने लगा था। वजह थी उनकी बहन दलबीर कौर, जिन्होंने 1991 से साल 2013 तक, जब तक सरबजीत जिंदा थे, उनकी रिहाई की कोशिश करती रही। बता दें कि पेशे से किसान, भारत पाक सीमा पर बसे तरन तारन जिले के भीकीविंड गांव के रहने वाले सरबजीत 30 अगस्त 1991 को अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त सरबजीत महज 26 साल के थे। जेल से सरबजीत ने चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूं और मेरी गिरफ्तारी गलत पहचान की वजह से की गई है। 28 अगस्त 1990 की रात मैं बुरी तरह शराब के नशे में धुत था और चलता हुआ बॉर्डर से आगे निकल गया था। मैं जब बॉर्डर पर पकड़ा गया तो मुझे बेरहमी से पीटा गया। मैं इतना भी नहीं देख सकता था कि मुझे कौन मार रहा है। मुझे चेन में बांध दिया गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सरबजीत सिंह को 1990 में पाकिस्तान के लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम विस्फोटों में कथित तौर पर दोषी करार दिया गया और मौत की सजा सुना दी गई थी। सरबजीत सिंह की सही पहचान और रिहाई की लड़ाई लड़ती बहन दलबीर कौर की कहानी मीडिया के माध्यम से भारत के हर कोने में पहुंची। सरबजीत की रिहाई की दुआ भारत के हर हिस्से में हुई, लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख का करीबी अमीर सरफराज तांबा के मंसूबे अलग थे। उसने सरबजीत सिंह की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में ही कर दी थी। आज उसी हत्यारे तांबा को अपने गुनाहों की सजा मिली है। आईएसआई की सुरक्षा में रहने वाले तांबा को उसके घर में घुसकर हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। खुद को लाहौर का डॉन कहने वाला तांबा को सरबजीत की कायरता से की गई हत्या की सजा मिल चुकी है। सरबजीत सिंह के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें रणदीप हुड्डा ने सरबजीत का किरदार शानदार तरीके से अदा किया था। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने रणदीप से वादा लिया था कि वो उनकी चिता को आग देंगे। आखिरकार जब दलबीर कौर की मौत हुई तो रणदीप हुड्डा उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे भी और उनकी चिता को आग भी दी। सरबजीत सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी थी। बेटियां जिन्होंने अपने पिता की चिट्ठियां देखी, कभी पिता को नहीं देखा। पिता के हत्यारे के अंत पर क्या बोली सरबजीत सिंह की बेटियां, सुनिए। यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिलीभुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। काफी लंबा समय आपने जो है आपके जो बुआ जी थे, मेरे ख्याल उन्होंने काफी कोशिश भी की थी लाने की, पर सफल रहे। उसके बाद इस बात को भी लेकर काफी उन्होंने बात की, हाईकमांड के साथ भी बात की, कोई हल नहीं निकलता नजर आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा देश जहाँ जिसको हम के कहते ही हैं कि ये दुश्मन देश है और जो कि बिल्कुल किसी भी मानव अधिकारों का को नहीं मानता है, उसके इस टाइप के देश से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। बहुत सारे प्रयास किए गए थे जब पापा जेल में थे और जब उनकी मृत्यु भी हुई उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए कि उनकी हत्या आखिरकार कैसे की गई, जैसे कि जबकि वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर थे, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ऐसी जगह पे जाना किसी आम कैदी जो बाकी वहां पर रह रहे थे उनके बस की बात नहीं थी, बिना के अथॉरिटीज के वहां मिली भुगत के। तो ये अभी भी मैं चाहती हूँ कि इसका ये, जैसा कि मुझे कल भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ ये इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता है अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें और प्रयास करने चाहिए ताकि एक और सरबजीत वहाँ पर ऐसी मौत ना मरे, अपने परिवार के पास आए सारे जो भी कैदी वहाँ पर बेगुनाह पकड़े हुए हैं, और उनको तुरंत वहाँ से रिहा करवा के भारत वापस लाना यकीनी बनाया जाए। अपने गुनाहों का हिसाब इसी दुनिया में चुका कर जाना होता है। कायरता से जेल में बंद सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज तांबा की मौत से ये बात एक बार फिर से सही साबित हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।